गृह कौशल कक्षा 7 पाठ 5 सिलाई कला। मैं वर्षा त्यागी। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। घर में सिलाई करने के लाभ होते हैं। धन की बचत, समय की बचत, रुचि के अनुसार निर्धारण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 2 है रफू करने में प्रयोग करते हैं। फिश बोन स्टिच, रनिंग स्टिच, कश्मीरी स्टिच, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है रनिंग स्टिच। प्रश्न 2 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है इसका कपड़ों की फिटिंग के लिए क्या करते हैं। इसका उत्तर है कपड़ों की फिटिंग के लिए प्लेट्स डालते हैं, जिन्हें आम भाषा में चुन्नटें कहते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में दूसरा प्रश्न है सीने की नाप लेने के लिए नापने का फीता व्यक्ति के किस ओर खड़े होकर लेना चाहिए। तो इसका उत्तर है सीने की नाप लेने के लिए नापने का फीता बच्चे या व्यक्ति के दाईं ओर खड़े होकर लेना चाहिए। दाईं ओर मतलब सीधे हाथ की तरफ। अब करते हैं प्रश्न 3 लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है नाप लेना क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर है वस्त्र सिलने से पहले नाप लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना वस्त्र आरामदायक और सुंदर नहीं बन सकता। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे सही फिटिंग यानी कि उचित नाप, आरामदायक वस्त्र, सुंदर और आकर्षण, कपड़े की बचत, समय और श्रम की बचत। अब हम इन हेडिंग की व्याख्या करेंगे। सही फिटिंग यानी कि उचित नाप। शरीर के अंगों का सही नाप होने से वस्त्र ना तो ज़्यादा ढीला होता है और ना ही ज़्यादा तंग यानी कि कसा हुआ होता है। इसलिए नाप लेना क्या होता है, आवश्यक होता है। आरामदायक वस्त्र। सही नाप से सिले गए कपड़े पहनने में आरामदायक होते हैं, जिससे उठने, बैठने और काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। सुंदरता और आकर्षण। व्यक्ति के शारीरिक गठन के अनुसार कटा और सिला हुआ वस्त्र देखने में सुंदर और आकर्षक लगता है। कपड़े की बचत। सही नाप होने से कपड़ा काटने में कोई गलती नहीं होती, जिससे फालतू कपड़ा बर्बाद होने से बच जाता है। समय और श्रम की बचत। बिना नाप के सिला कपड़ा खराब हो सकता है, जिसे सुधारने में दोबारा मेहनत और समय खर्च होता है। सही नाप से कपड़ा एक बार में ही परफेक्ट सिल जाता है। अब करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में दूसरा प्रश्न कि चेस्ट सिस्टम से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है सीने की नाप लेने के लिए नापने का फीता बच्चे या व्यक्ति के दाईं ओर खड़े होकर लेना चाहिए। दोनों हाथों के नीचे से फीता इस प्रकार घुमाकर सामने लाएं कि फीता चारों ओर से एक सीध में रहे। सीने की नाप से ही अन्य नाप निकलते हैं। अब करते हैं प्रश्न 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है घर में सिलाई करने से क्या क्या लाभ होते हैं। इसका उत्तर है घर में सिलाई करने से कई लाभ होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, फिर उसकी थोड़ी सी व्याख्या की गई है। तो पहला है पारिवारिक लाभ, दूसरा व्यावसायिक लाभ, तीसरा है आंतरिक बचत। पारिवारिक लाभ धन की बचत, समय की बचत, रुचि के अनुसार वस्त्रों का निर्माण, उत्तम सिलाई एवं धागे का प्रयोग। ये भी हेडिंग्स ही हैं, इन्हें आप चाहे तो इनकी और व्याख्या कर सकते हैं, या आप ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब करते हैं व्यावसायिक लाभ। कार्य में दक्षता, कार्य की उत्तमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि। आंतरिक बचत कपड़ों की बचत, बचे कपड़े का पुनः प्रयोग, पुराने कपड़ों का पुनः प्रयोग, फटे कपड़ों की मरम्मत। आप इन्हें भी पॉइंट्स में लिख करके व्याख्या कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं
तो जैसा दिया गया है आप सेम ऐसे भी लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ही इसका दूसरा प्रश्न है, रफ़ू करने की विधि लिखिए। तो इसका उत्तर है, रफ़ू 2 प्रकार से किए जाते हैं। पहला चौकोर या आयताकार, दूसरा गोल या त्रिकोण। रफ़ू करने में जिस रंग का कपड़ा होता है उसी रंग का धागा डालकर रनिंग स्टिच के साथ साथ ताने बाने को मिलाते हुए धागा भरते हैं। गृह कौशल पाठ 5 सिलाई कला के प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।